हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल स्टडी पॉइंट बाड़मेर पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल। बच्चों, यह जो सिद्धांत है यह भी कूलाम के नियम से संबंधित है। कूलाम के नियम से संबंधित है, इसकी हम लोग आज बात करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। बच्चों, ये इसके कूलाम का नियम है, वह नियम दो आवेशों Q1 Q2 के मध्य लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है, उस बल के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? कूलाम नियम से, कूलाम्स लॉ या कूलाम का नियम। कूलाम बोलते हैं, कोई इसको कूलाम बोलता है, ठीक है। तो यह हमें दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है उसके बारे में बता रहे। यदि आवेश दो से अधिक हो, कितने? जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये तीनों आवेश Q1 Q2 Q3 ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। अगर मेरे को Q1 के ऊपर बल लगा निकालना है, किसके ऊपर? Q1 के ऊपर। इस Q1 के ऊपर Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा। इस Q1 के ऊपर Q2 भी बल लगाएगा और Q3 भी बल लगाएगा। ध्यान रखना बच्चों। तो देखो, Q1 कितना बल लगा रहा है, Q2 कितना बल लगा रहा है, वो निकालना पड़ेगा। Q3 कितना बल लगा रहा है, वो निकालना पड़ेगा, तब जाके Q1 पर बल मिलेगा। इसी के लिए हम लोग क्या काम में लाते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या काम में लाते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत, कि यदि आवेशों की संख्या दो से अधिक हो, तब हम किसी एक आवेश पर बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लाते हैं। तो देखो क्या परिभाषा बनेगी? दो से अधिक आवेशों के निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम, निकाय का मतलब क्या है? सिस्टम। दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। दो से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है? पहली बात ध्यान रखनी है, दो से अधिक आवेश होने चाहिए। तब किसी एक आवेश पे बल निकालना हो तो अन्य आवेश उसके ऊपर कितना बल लगाएंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण देखो, हमारे पास एक सिस्टम है Q1 Q2 और Q3। अगर मेरे को 1 के ऊपर Q1 आवेश पर परिणामी बल निकालना है, क्या करना है? परिणामी बल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? F1 बराबर Q1 के ऊपर कौन बल लगाएगा? Q2, और कौन लगाएगा? Q3। तो क्या हो जाएगा? F12 प्लस F13, दोनों का कैसा योग? सदिश योग। कि 2 ने भी इसके ऊपर बल लगाया, 3 ने भी इसके ऊपर बल लगाया, उनका कैसा सम किया? सदिश योग, वेक्टर सम। क्यों? क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल को जब भी जोड़ के पता लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर सम का उपयोग करते हैं, सदिश का उपयोग करते हैं।
जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे पास n आवेश हो, कितने आवेशों का निकाय, n आवेशों का निकाय, सिस्टम ऑफ n चार्ज पार्टिकल, कितने n चार्ज पार्टिकल, कौन कौन से, q1 q2 q3 डॉट 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 q1, और हमें क्या निकालना है, q1 पर लगने वाला परिणामी बल, Q1 पर लगने वाला परिणामी बल F1 बराबर, अब इसके ऊपर कौन बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा तो क्या हो जाएगा F12, Q3 भी लगाएगा तो क्या हो जाएगा F13, और Qn भी लगाएगा तो क्या हो जाएगा F1n, और सबको जोड़ा तो ये अपना आ गया फॉर्मूला। ध्यान रखना, हम आगे सवाल प्रैक्टिस करेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर, तब आपको चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो ध्यान रखना कि जो नेट बल है वो अलग अलग बलों के सदिशों के क्या होता है, बराबर होता है। अलग अलग चार्ज पार्ट मतलब बल लग रहे हैं, Q2 Q1 पे लगा रहा है, Q3 Q1 पे लगा रहा है, और बल का फॉर्मूला पता है हमको कूलाम नियम से, K Q1 Q2 बटा R²। तो ये आपको ध्यान रखना है। अध्यारोपण का सिद्धांत कब काम में आता है, जब हमारे पास n आवेशों का निकाय हो, कितने हो, n पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल, वो n का मान 3 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 2 से अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक हो गया तभी ये अपना अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखना, तो 2 से अधिक आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे, इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब मैं कुछ आपको सवाल बताता हूं अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन समान दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल Fg का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। समान दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करो। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है कूलाम बल और दूसरा कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कल तुलना की थी कि कूलाम बल आवेश के कारण लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है। और इलेक्ट्रॉन के पास दोनों चीजें, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। कितनी है, r। पहले मैंने निकाला कूलाम बल Fc, क्या हो जाएगा, K × E² बटा R²। और अगर बात करूं मैं गुरुत्वाकर्षण बल की, Fg बराबर K × M² बटा R²। इसका द्रव्यमान कितना मान लिया, m, और आवेश कितना मान लिया, E। ध्यान रखना E क्या है, आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है,
1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। प्लस माइनस नहीं लेना है, हमें तुलना करनी है, हमें सदिश की जरूरत नहीं। और द्रव्यमान m का मतलब क्या है, द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। सवाल में कभी कभी गिवन होता है, पर हमें यह वैल्यू पता होनी चाहिए, बहुत जगह पे काम आएगी। अगर एग्जाम में नहीं दी हो तो हमें पता होनी चाहिए। आवेश का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। द्रव्यमान का मान कितना है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। हमें तुलना करनी है, तो देखो FC बटा FG बराबर यहाँ क्या आ जाएगा K इंटू ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे G होता है, क्या होता है G करना। G का मतलब गुरुत्वीय नियतांक, K का मतलब कूलाम नियतांक, और ये कितना हो जाएगा GM स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया KE स्क्वायर बटा GM स्क्वायर। बच्चों K का मान कितना है आपको बता चुका हूं, 9 इंटू 10 की घात 9। निर्वात की बात कर रहे हैं, कोई माध्यम नहीं, मतलब निर्वात मानना है। और K का मान कितना है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। और G का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ बटा आवेश आया, यहाँ पे क्या आ गया द्रव्यमान आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा FC बटा FG बराबर K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू E का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर बटा G का मान 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करोगे, मोटा मोटा ध्यान रखना, लगभग आंसर कितना आएगा 10 की घात 42। इसका मतलब कूलाम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 42 गुना अधिक होता है। कितना 10 की घात 42। देखो एग्जाम में 2 इलेक्ट्रॉन ले दे, 2 प्रोटॉन दे दे, या अल्फा कण के बारे में दे दे, या न्यूट्रॉन के बारे में दे दे, कोई भी पार्टिकल दे सकता है आपको एग्जाम के अंदर। हमें यही तरीका फॉलो करना है, सॉल्व यहां नहीं करोगे, वैल्यू यहां नहीं रखोगे, इसको अनुपात में लाके अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो अनुपात में लगभग कितना आएगा 10 की घात 42। बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैंने कर रखा है, ये लगभग आंसर आता। तो बच्चों पहला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है कि कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक क्या होता है, प्रबल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना बच्चों। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से। ओके बच्चों, हो गया ये। एक और सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, या कभी कभी सवाल आता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे। एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे। बच्चों 2 बातें, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। तो ये बहुत बार आता है, आपको पता है
इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19। नेगेटिव में ऋणावेश है पर माइनस का जरूरत नहीं, हमें निकालना है ऐसे में कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ूं कि आवेश 1 कूलाम बने। आपने एक सिद्धांत पढ़ा था क्वांटीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? क्वांटीकरण का सिद्धांत। ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। Q बराबर क्या होता है N इंटू E। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है पूर्ण गुणज। अब यहाँ पे हमें n निकालना है तो n बराबर क्या होगा Q अपॉन E। क्या होगा Q अपॉन E। हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। Q का मान कितना है 1, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। कितना है 1.6 इंटू 10 की घात -19। -19 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +19 बटा कितना है बटा है 1.6। कितना है 1.6। सॉल्व करते हैं इधर तो n बराबर 10 की घात 19 को क्या लिखा 10 इंटू 10 की घात 18 बटा 1.6। अब 10 में 1.6 का भाग दे लेना, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। और यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉनों को जब इकट्ठा करूंगा, भेड़ा करूंगा, तब कितना आवेश बनेगा 1 कूलाम आवेश। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो इतना है, और जब 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन को कंबाइंड करूंगा तब हमारा जो आवेश बनेगा वो आवेश कितना बनेगा 1 कूलाम आवेश बनेगा। ध्यान रखना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कूलाम आवेश के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या ये भी है कि एक वस्तु को एक कूलाम धनावेशित किया तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या किए निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले। और किसी वस्तु को 1 कूलाम ऋणावेशित दिया मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए। संख्या की जब बात आएगी तब ये नियम से हम लोग आंसर निकालेंगे। और आंसर कितना है 6.25 इंटू 10 की घात 18। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले। ओके दोस्तों, ठीक है, एक और सवाल करते हैं हम लोग, तीसरा सवाल। ये हम अध्यारोपण के सिद्धांत पे करेंगे कि 3 समान आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए हैं, तब किसी एक शीर्ष पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वर्ग का भी आ जाता है, कभी कभी ये भी आ जाता है, तो हम इसकी बात करेंगे। अभी एक और एग्जांपल लूंगा ऐसा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं चित्र बना रहा हूं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है A, और ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु। इस पे Q आवेश, इस पे भी Q आवेश, और इस पे भी कितना है Q आवेश। अब क्या होगा, ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे बल लगाएंगे। मान लो मुझे बल निकालना है किस पे C पे, किस पे बल निकालना है C पे बल निकालना है। अब देखो C पे A भी बल लगाएगा, ये इधर लगाएगा, कितना हो जाएगा FCA। C पे B भी बल लगाएगा, कितना हो जाएगा FCB, कितना हो जाएगा FCB। और ये कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये FC है और ये FCB,
अब FCA निकालते हैं, खाली परिमाण निकालता हूं, दिशा तो हम लोग बाद में करेंगे। क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर बटा दूरी कितनी है A स्क्वायर, और निकालता हूं FCB। क्या हो जाएगा, Q और Q, K इंटू क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी है A का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। FCA और FCB, यहां से क्या आ जाएगा, FCA बराबर FCB बराबर क्या आ जाएगा, F। क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, हमें परिमाण निकालना है, नेट बल निकालना है, तो कैसा योग करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। तो देखो इधर, ये है अपना FCA, किसके बराबर है, F के। ये है अपना सॉरी FCB किसके बराबर है, F। कोण कितना है, 60। कितना है, 60। अगर नेट बल निकालना है तो बीच में कहीं होगा F नेट या FC, और FC किसके बराबर होगा, आपको पता है, अंडर रूट FCB का स्क्वायर प्लस DCA FCA का स्क्वायर प्लस 2 FCB और FCA, और साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा। क्या आ जाएगा, cos थीटा। सदिश योग का नियम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, पढ़ा है ना हम लोगों ने। और ये सब f के बराबर है, तो FC बराबर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 f इंटू एफ कितना होगा, f स्क्वायर इंटू cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, कुल कितना आ गया, 3। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3f स्क्वायर, या क्या लिखोगे, रूट 3f। क्या लिखोगे, रूट 3f। तो नेट मान कितना हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, FC बराबर अंडर रूट 3, f का मान कितना है, KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर। तो ये आप लोग, तो बच्चों ध्यान रखना, सदिश, इसके लिए सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सदिश का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, सवाल नहीं होगा। तो सदिश नियम का ध्यान रखें, 11th क्लास में पढ़े हम लोगों ने, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। दिशा भी आपको इस तरह से या पता चल जाएगी कि इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा ये इस दिशा में। एग्जाम में चित्र बना लोगे तो आपके गलत नहीं होगा। तो ऐसा सवाल हमें वर्ग के लिए पूछ सकता है, ऐसा सवाल हमें अलग अलग निकाय के लिए, यहाँ सभी एक तरह के, माइनस भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आप इसका एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। अभी भी आपका एक टॉपिक रह गया था, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भरता। इसको मैं अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में लूंगा, पूरा एकदम एक लेक्चर अगला पूरा इसके ऊपर बनाऊंगा, और कुछ न्यूमेरिकल और करवाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर बच्चों। तो आज के लिए हम खत्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और आज थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम रहा होगा, मतलब पीछे आवाज़ होगी, तो अगले लेक्चर में नहीं होगा, ठीक है। कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें, तो आप भी हमारा सपोर्ट करें, और हम भी आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।